वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने अपनी एक्सरसाइज 11.1 कंटिन्यू की हुई थी, हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। अब हम देखेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल सी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। ऑल्सो साइन मेजरमेंट एंगल सी इज़ इक्वल टू स्मॉल सी ओवर स्मॉल बी। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था और 1 किया था, उसमें हमने देखा कि हमें उसने फ़िगर ड्रॉ करके दी हुई थी, लेकिन अगर आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 तो उसमें उसने फ़िगर ड्रॉ करके नहीं दी, उसने सारी कंडीशंस हमें स्टेटमेंट के अंदर बता दी हैं। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमने फ़िगर खुद से ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करेंगे? जो कंडीशंस हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है उनको फुलफ़िल करते हुए हम आपके सामने फ़िगर ड्रॉ करेंगे। मैंने फ़िगर ड्रॉ की है आपके सामने। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसने उसने मुझे कहा है कि आपने एंगल बी लेना है 90 डिग्री, यानी कि बी पे एंगल आपके पास होना चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारे पास होता है स्ट्रेट एंगल, तो हमारे पास क्या होगा, ये है हमारे पास राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो मैंने लोकेट किया है बी को यहाँ, क्योंकि उसने मुझे जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग ये है कि बी के ऊपर 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो बी मेरा यहाँ लोकेट हो जाएगा। फिर उसने मुझे बताया साइन मेजरमेंट एंगल सी मेरा बराबर होना चाहिए 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमारा इस कॉर्नर में नहीं होता, 60 डिग्री हमारा यहाँ पे होता है। तो हमारे पास सी लोकेट होगा यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास एंगल होगा 60 डिग्री। क्लियर? अब ए के बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हमें पता है कि राइट ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स आपको पता हो तो तीसरा एंगल हम खुद ब खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कि इन दो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास तीसरा एंगल आ जाएगा। ये एंगल है हमारे पास 90 डिग्री और ये है 60 डिग्री। तो 90 डिग्री में से आप 60 डिग्री को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 30 डिग्री। इट मीन ए पे हमारे पास एंगल है 30 डिग्री। ये आपके पास ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। हमें पता है ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स का सम बराबर होता है 180 डिग्री। तो अगर आप इनको ऐड करें 90, 30 और 60, इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। इट मीन है आपके एंगल्स करेक्ट हैं। अब साथ में उसने हमें कंडीशन दी है साइन मेजरमेंट एंगल सी बराबर है स्मॉल सी ओवर बी। यहाँ वो मुझे बता रहा है कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन की वैल्यू एंगल सी पे हमारे पास ये होगी, जो कि मुझे बता रही है कि स्मॉल सी को हमने एज इट इज़ स्मॉल सी इस्तेमाल करना है और स्मॉल बी को हमने एज इट इज़ स्मॉल बी इस्तेमाल करना है। लेकिन स्मॉल ए की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ स्मॉल ए की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट करनी है वो कैसे फाइंड आउट करनी है, वो इस राइट ट्राइंगल की मदद से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जैसे कि हमने पीछे मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको चैप्टर 11 की डेफिनेशंस एक्सप्लेन की थी कि स्मॉल ए बी सी कहाँ लोकेट होते हैं और कैसे लोकेट होते हैं। अगेन यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि स्मॉल ए कहाँ होगा। ये हमारा कैपिटल ए, तो उसके सामने वाली साइड हमारे पास होगी स्मॉल ए, और उसी के साथ हमारे पास ये है कैपिटल बी, उसके सामने वाली साइड होगी स्मॉल बी। ये हमारे पास कैपिटल सी, तो उसके सामने वाली साइड होगी स्मॉल सी। इस क्वेश्चन में फ़िगर आपने खुद से ड्रॉ करनी है, तो आपने इन कंडीशंस को माइंड में रखना है। इन कंडीशंस को माइंड में रख के ही फ़िगर ड्रॉ करनी है। अगर आप इन कंडीशंस को माइंड में नहीं रखते और फिगर अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर देते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे। अगेन मैं बता रही हूँ, उसने कहा है बी पे एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, सो बी मुझे यहाँ लोकेट करना है। सी पे उसने इन्फॉर्मेशन दी है 60 डिग्री। 60 डिग्री मेरा यहाँ पे नहीं होगा, 60 डिग्री होगा मेरा यहाँ पे, और ये है मेरा ए, और ए पे मेरे पास एंगल आया है 30 डिग्री। वो कैसे आया है, हमने 90 में से 60 को माइनस किया है तो ए पे एंगल 30 डिग्री लोकेट हुआ है। फिर इन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने कैपिटल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए नेम असाइन किया है, कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी असाइन किया है, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी असाइन किया है। इसके अकॉर्डिंग अब मैंने आपको तीसरी कंडीशन यहाँ पे बताई कि उसने कहा साइन मेजरमेंट एंगल सी बराबर होगा स्मॉल सी ओवर बी। इस कंडीशन से मुझे पता चल रहा है कि मैंने स्मॉल सी को स्मॉल सी ही यूज़ करना है जो यहाँ पे है, स्मॉल बी को स्मॉल बी ही इस्तेमाल करना है। लेकिन स्मॉल ए के बारे में मेरे पास यहाँ पे कोई उसने कंडीशन नहीं दी हुई, कुछ नहीं बताया हुआ कि आपने उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है। तो मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं राइट ट्राइंगल की थर्ड साइड की लेंथ मालूम करने के लिए। तो अब यहाँ मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करूँगी, जो कि आपके पास क्या था पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग मेरे पास हाइपोटेन्यूज है मेरा बी, बेस है मेरी ए, और परपेंडिकुलर है मेरा सी।
तो इसकी जगह मैं एच की जगह हम रिप्लेस करते हैं बी का स्क्वायर, बेस की जगह हम रिप्लेस करते हैं ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह हम रिप्लेस करते हैं सी का स्क्वायर। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए स्क्वायर ए की, तो ए के पास एक्स्ट्रा है सी स्क्वायर, हम सी स्क्वायर पॉजिटिव है इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू चाहिए सिंपल ए की, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कैसे फिनिश होगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा ये। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके ए आ जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स यहाँ पे अक्सर स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं। आप ये देखें कि इनके दरमियान में माइनस साइन है और दोनों पे सेपरेट स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये होल का स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते, लेकिन ये सेपरेट स्क्वायर है और इसके दरमियान में माइनस है तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता। तो सिंपल ए की वैल्यू हमारे पास आती है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जस्ट इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंस ही ये था कि यहाँ पे हमें फ़िगर गिवन नहीं थी, कंडीशंस गिवन थी। कंडीशंस को देख के हमने फ़िगर ड्रॉ की और फिर हमने देखा कि हमारा स्मॉल सी रहेगा, स्मॉल बी रहेगा, लेकिन स्मॉल ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो चलें देखते हैं कि कैसे इसके पार्ट्स सॉल्व होंगे। जी, तो अब हमारे पास है इसका फर्स्ट पार्ट, वो हमारे पास क्या है, मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए बी। हमने बताना है कि ये किसके इक्वल है। इसमें हमसे वो कोई किसी भी एंगल की बात नहीं कर रहा, आपको टोटल लेंथ बता रहा है कि पूछ रहा है कि मेजरमेंट बी सी किसके बराबर है और मेजरमेंट ए बी किसके बराबर है। तो हम सिंपल लोकेट कर देते हैं, ये फिगर हमारे पास बनी हुई है। हम देख रहे हैं मेजरमेंट बी सी हमारे पास किसके इक्वल है, स्मॉल ए के इक्वल है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा स्मॉल ए। और ए भी हमारे पास किसके इक्वल है, स्मॉल सी, तो यहाँ आ जाएगा स्मॉल सी। लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि स्मॉल बी ही इस्तेमाल होगा, स्मॉल सी ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमें इस कंडीशन में ऐसे बताया गया है, ठीक है। लेकिन स्मॉल ए की जगह हमने उसकी वैल्यू इस्तेमाल करनी है, तो हमारे पास स्मॉल ए की रिप्लेसमेंट में हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर सी। ये है आपका आंसर। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि मैंने सेलेक्ट किया आपको समझाने के लिए, वो है सीकेंट 60 डिग्री। तो अगेन मुझे पता है सीकेंट किसका इन्वर्स होता है, सीकेंट हमारे पास होता है कॉस का इन्वर्स। अगर आप भूल जाते हैं कि साइन का इन्वर्स क्या है, कॉस का इन्वर्स क्या है, सीकेंट का इन्वर्स क्या है, तो आप याद रखें कि साइन के लिए हम लेते हैं एस, तो एस का इन्वर्स एस नहीं होगा, एस का इन्वर्स होगा कोसिकेंट यानी कि सी, ठीक है। फिर है हमारे पास कॉस, तो कॉस हमारा स्टार्ट होता है सी से, तो उसका इन्वर्स सी वाला ही नहीं होगा, वो होगा एस यानी कि सीकेंट। लास्ट है हमारे पास टेन, तो टेन का इन्वर्स ना तो सी है ना एस है, वो होगा हमारे पास कॉट। क्लियर। तो अब मुझे पता चल गया है कि सीकेंट हमारे पास इन्वर्स होता है किसका, कॉस का। कॉस हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब हमने देखना है कि हमारे पास 60 डिग्री के अकॉर्डिंग हमारी बेस क्या है और हमारा परपेंडिकुलर क्या है। एंगल है 60 डिग्री, तो अब हम देखते हैं फिगर में कि हमारा 60 डिग्री कहाँ लोकेट हो रहा है। आपको नज़र आ रहा है फिगर में 60 डिग्री हमारा यहाँ पे लोकेट हो रहा है सी पे, तो ये हमारी क्या होगी बेस, और ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा होगा हाइपोटेन्यूज। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, मीन आपके पास क्या आ जाएगा बी ओवर ए। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, बी ओवर ए। अब हमने निकाला हुआ है कि ए की रिप्लेसमेंट में हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी ओवर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये है आपका आंसर। इसी का जो एक तीसरा पार्ट मैंने आपको समझाने के लिए सिलेक्ट किया हुआ है वो है 10-30 डिग्री। अगेन हमें पता है कि 10 हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे हैं वो मुझसे एंगल पूछ रहा है 30 डिग्री। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आपका एंगल चेंज होगा तो हमारी बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये मेरी बेस थी और ये मेरा परपेंडिकुलर था। अब हम बात करें 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री आपका लोकेट हो रहा है पॉइंट ए पे, तो अब ये मेरी बन जाएगी बेस और ये मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर। क्लियर। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए है, और हमारे पास बेस क्या है स्मॉल सी। अगेन हमें पता है हमने ए की जगह क्या पुट करना है, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर ओवर स्मॉल सी, ये हमारा आंसर है। इसका लास्ट पार्ट जो मैंने सिलेक्ट किया है आपको समझाने के लिए वो है कॉस 60 डिग्री। अगेन हम 60 डिग्री पे एंगल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉस हमारे पास किसके इक्वल होता है। कॉस हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है आपके पास कॉस 60 डिग्री हमारे पास था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब 60 डिग्री की बात हो रही है तो अगेन हम फिगर में देखते हैं 60 डिग्री हमारा यहाँ लोकेट हो रहा है, तो अब ये हमारा परपेंडिकुलर नहीं, ये हमारी क्या बन जाएगी बेस। तो मैं इसको कह देती हूँ ये है मेरे पास बेस, और जो बेस थी अब हम उसको बना देते हैं परपेंडिकुलर। ये आपके पास हो गया है परपेंडिकुलर। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग सिंपल लिख लेते हैं, बेस हमारी है ए, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा ए ओवर आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है बी। अब हमें पता है कि हमने ए की जगह क्या पुट करना है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी, ये है आपका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करती हूँ कि इससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। मेन पॉइंट मेरा यहाँ पे ये था कि जब हमने एंगल 60 डिग्री लिया तो हमारी बेस कौन सी थी, हमारा परपेंडिकुलर कौन सा था। जब हमने 30 डिग्री लिया तो हमारी बेस कौन सी थी, परपेंडिकुलर कौन सा था। आप इसे लेड पेंसिल से साथ में मेंशन कर लें। जब अगले पार्ट पे जाएं और एंगल आपका चेंज हो रहा तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी बेस और परपेंडिकुलर को चेंज कर लें, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको याद हो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी बताई थी कि आपके पास किस तरह से कौन सी 3 वैल्यूज़ आप याद कर लें तो रिमेनिंग कॉज और टेन की वैल्यूज़ आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। तो हम ये सॉल्व करेंगे उस टेबल की मदद से, ठीक है, और उस टेबल की मदद से हम बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू आती है। तो ये पार्ट 1 में हमारे पास ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल जो ड्रॉ किया था, इस टेबल की मदद से हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा पहला पार्ट है 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। तो हमारे पास क्या होगा 2 हमारे पास एज इट इज़ आएगा। sin 60 डिग्री की हम वैल्यू जैसे कि आप टेबल में देखें sin 60 डिग्री हमारे पास इक्वल है स्क्वायर रूट 3/2। तो हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं 60 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। फिर है हमारे पास इन दोनों के दरमियान में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इट मीन इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। फिर है हमारे पास cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास टेबल में क्या है 1/2, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 1/2। अब ये तीनों एक्सप्रेशन बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं अपनी मर्ज़ी से इनके दरमियान में प्लस साइन पुट कर देते हैं या माइनस साइन पुट कर देते हैं। आप देखें इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 2 से चाहें तो इस 2 को कैंसिल कर दें, चाहे तो इस 2 से इसको कैंसिल कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये 2 इसके साथ सेपरेट हो और इसके साथ सेपरेट हो, ऐसा नहीं। ये 2 सिर्फ एक के साथ है, तो हम क्या करते हैं कि एक 2 से इस 2 को कैंसिल करके हमारे पास यहाँ पे आंसर रह जाएगा स्क्वायर रूट 3, और ये 1/2 हमारा एज इट इज़ रह जाएगा। अब सिंपल हमारे पास क्या होगा कि स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म है न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। ये है आपका फाइनल आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 sin 45 डिग्री। 2 अगेन आपका एज इट इज़ है sin 45 डिग्री। हम टेबल में देखते हैं sin 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, तो इसकी जगह मैं पुट कर देती हूँ 1/√2 प्लस साइन है अब इसके दरमियान में 2 cos 45 डिग्री। तो अगेन 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1/√2, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/√2। अब हमारे पास ये 2 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आंसर आ जाएगा 2/√2। यहाँ भी 2 आपका मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आंसर आएगा 2/√2। अब हम देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम हमारे पास होगा √2। अब आपको पता है कि अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर आपके सेम हो तो न्यूमरेटर वाले आंसर्स हमारे एज इट इज़ आ जाते हैं। हमें नज़र आ रहा है हमारा एलसीएम √2 है और दोनों के डिनोमिनेटर में भी √2 है, तो न्यूमरेटर हमारे एज इट इज़ आएंगे 2 + 2, तो आंसर आ जाएगा 4/√2। ये है आपका आंसर इसका।
क्लियर। इसकी हम फर्दर कटिंग नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स यहाँ पे अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि वो 2 1 द 2 करके और 2 2 द 4 कर देते हैं। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऊपर जो 4 है उस पर स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन जो नीचे 2 है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो उसकी ऊपर वाले 4 से कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो यही है आपका आंसर। नेक्स्ट है हम इसका देखते हैं थर्ड पार्ट है आपके पास cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री। अगेन हम cos 60 डिग्री की वैल्यू देखते हैं टेबल में, जो कि क्या है आपके पास 1/2, और हमारे पास है cos 30 डिग्री की वैल्यू हम ऊपर टेबल में देखते हैं कि cos 30 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3/2। तो इसकी जगह हम पुट कर देते हैं स्क्वायर रूट 3/2। अब मैंने जैसे कि आपको ऊपर ये बताया था कि आप sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री और sin 60 डिग्री की वैल्यूज़ याद कर लें तो ये आपको अंडरस्टूड याद हो जाएंगी, या इनकी याद कर लें तो इनका ऑपोजिट आपको याद हो जाएगा। या आपकी मर्ज़ी है कि आप इनको याद करके इसको माइंड में रखें या इसको याद करके इसको माइंड में रखें। ठीक है, अब हम देखते हैं इससे आगे किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। अब मैंने जो cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट की है वो साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होगी, तो हम यहाँ 30 डिग्री पे लिख देते हैं 1/2। और जो यहाँ मैंने cos 30 डिग्री की वैल्यू पुट की है वो यहाँ पे sin 60 डिग्री की वैल्यू होगी, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। अब इनके दरमियान में है माइनस साइन, तो मैंने ये माइनस साइन पुट कर दिया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो आंसर आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 3/4 माइनस, अगेन यहाँ भी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से, तो आंसर आ जाएगा 4। अब हम देख रहे हैं अगेन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, और एलसीएम आपके पास आ जाएगा 4। अगेन वही वाली बात कि अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाते हैं, तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब मैं देख रही हूँ कि ये प्लस स्क्वायर रूट 3 है और ये माइनस स्क्वायर रूट 3 है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 0/4। और हमें पता है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आता है 0। तो ये है हमारा आंसर। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, वो भी बिल्कुल सेम है थर्ड पार्ट की तरह, जिस दोनों में डिफरेंस ये है कि थर्ड पार्ट में हमारे पास माइनस साइन था और फोर्थ पार्ट में हमारे पास प्लस साइन है। तो अगेन हमें पता है cos 60 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के, और cos 30 डिग्री हमारे पास होता है इक्वल स्क्वायर रूट 3/2। सेम यहाँ सेंटर में आ जाएगा प्लस साइन, और यहाँ साइन 60 डिग्री बराबर होता है स्क्वायर रूट 3/2, और साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। सेम जैसे हमने थर्ड पार्ट में इनकी मल्टीप्लिकेशन की थी, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ था और डिनोमिनेटर से, तो अगेन यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/4 प्लस स्क्वायर रूट 3/4। अगेन मुझे नज़र आ रहा है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इनका ले लेती हूँ एलसीएम, जो कि आ जाएगा 4। अब एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो न्यूमरेटर मेरे पास एज इट इज़ आएंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, वो इसका आंसर लिखते हैं स्क्वायर रूट 6, जो कि गलत है। स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म कभी भी उसके अंदर वाली टर्म के साथ ऐड नहीं हो सकती। हम इनके बाहर जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको ऐड करते हैं। अब मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन यहाँ पे अंडरस्टूड बात है कि क्या होगा 1। सेम यहाँ भी कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो अगेन अंडरस्टूड बात है कि यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 1 में ये वाला 1 ऐड होकर आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट 3/4। तो ये मेरा आंसर आएगा। अब मैं देख रही हूँ 2 और 4 की कटिंग पॉसिबल है, तो हम इसकी कटिंग करेंगे 2 1 द 2 2 2 द 4, तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक्स करते हैं, वो लिखते हैं स्क्वायर रूट 6, इसको आंसर में वो मेंशन करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ क्या मिस्टेक करते हैं। वो आंसर लिखते हैं स्क्वायर रूट 6/4, वो इसका आंसर निकालते हैं स्क्वायर रूट 6/4, जो कि रॉन्ग है। और फिर वो इसकी कटिंग भी कर देते हैं, इसकी कटिंग कर देते हैं 2 के टेबल पे और लिख देते हैं स्क्वायर रूट 3/2, जो कि बिल्कुल गलत है। आपके पास स्क्वायर रूट 6 आंसर ही नहीं आता, आंसर आता है 2 स्क्वायर रूट 3/4, और फिर इस 2 के साथ 4 की कटिंग होती है। अब देखें दोनों कंडीशन में आंसर तो ठीक है, लेकिन जस्ट एक पॉइंट का डिफरेंस है। वो क्या है कि 2 स्क्वायर रूट 3/4 एक्यूरेट है और स्क्वायर रूट 6/4 रॉन्ग है, कि अंदर वाली टर्म्स स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आपस में ऐड नहीं हो सकती, उनके बाहर जो नंबर लिखा होगा वो आपस में ऐड होगा। तो हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाता है स्क्वायर रूट 3/2, और ये हमारे पास गलत है।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर का मेथड हमारे पास ये वाला है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11 और ये थी उसकी एक्सरसाइज 11.1 जो कि कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच, आपका चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया। अगर किसी भी किस्म की आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।